गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। मेरी आज की जानकारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। फ्रेंड्स, ये पेट के बहुत सारे सिम्टम का समूह है, जैसे पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, मरोड़ा होना, गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना एंड कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय डायरिया इन सेम पर्सन। तो इतने सारे सिम्टम्स के समूह को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे मज़े की बात ये है कि ना तो इसका ओरिजिन पता है और ना ही इसका ट्रीटमेंट। इसलिए मैं आपको ये बताने आई हूँ कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, तो क्यों ना आज हम इसकी जानकारी लेके अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आईबीएस होता क्या है। फ्रेंड्स, 3% से लेके 20% तक लोग जो हैं इस दुनिया में इससे ग्रसित हैं। जब ये इतनी सारी दुनिया में है तो फिर भी इसका ओरिजिन एंड ट्रीटमेंट नहीं है। इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आपकी आंतड़ी का कितना पोर्शन, कितना पार्ट प्रभावित है, उसकी मोशन, उसकी गति कितनी प्रभावित है। अगर वो कम गति होगी तो आप कॉन्स्टिपेशन से प्रेजेंट करेंगे, अगर वो ज़्यादा गति होगी तो आप लूज मोशन से प्रेजेंट करेंगे। तो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड में पता ही नहीं चलता, हर बंदा बोलता रहता है मुझे गैस है, मुझे कब्ज है, मुझे पेट ठीक हो रहा है, और वो मैनेज होता रहता है। एंड जो सीवियर सिम्टम्स हैं वो आपके लाइफस्टाइल को दुखी करते हैं, वो आपके काम को, आपकी लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप को, मतलब होता है इसमें कुछ नहीं है, बट आप परेशान हर टाइम रहते हैं। आप परेशान रहोगे तो आपकी रिलेशनशिप भी परेशान रहेगी, आप काम भी नहीं कर पाओगे। सारा दिन आप इसी चक्कर में घूमते रहते हो कि मेरा पेट में दर्द है, पेट ठीक नहीं हो रहा, मेरी गैस है, मैंने इतने सारे डॉक्टर बदल लिए, आपको क्लियर ही नहीं है ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आप दुखी हो रहे हैं उनसे दिन बाय दिन। आइए समझते हैं हम कैसे इसको एड्रेस करें। फ्रेंड्स, आईबीएस जो है वो ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है। फीमेल्स में भी पीरियड्स के टाइम, मेंस्ट्रुएशन के टाइम ज़्यादा इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं, और प्रेगनेंसी में भी इसके सिम्टम उभर के आ सकते हैं। जैसे लेडीज़ में मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो इन सिम्टम्स में सुधार देखा गया। ऐसा नहीं है कि ये मेल्स में नहीं होता। साइंस ने पाया है कि ये मेल्स में भी उसी रेशो में होता है जितना फीमेल्स में है, बट मेल्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो ज़्यादा इसको ओवरलुक नहीं करते, तो ज़्यादा डॉक्टरों के पास नहीं पहुंचते। इसलिए लगता है कि मेल्स में कम है और फीमेल्स में ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसकी पहचान यही है कि हम बोलते हैं कि जब गैस पास होती है तो हमें रिलीफ मिलता है, और ये एक ऐसी बीमारी है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये रिकरेंट और रिमिशन ये इसकी नेचर है। इसकी पहचान ये है कि होता है, ठीक होता है, फिर से होता है, फिर ठीक होता है। तो अगर हमें इस बारे में जानकारी होगी तो हम रोज़ रोज़ के उस चक्कर से बच जाएंगे जो हमें परेशानी होती है। तो फ्रेंड, जो आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन आते हैं लोग, वो यंग होते हैं, टीनेज होते हैं, एडोलसेंट्स होते हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, सक्सेसफुल यंग गर्ल्स हैं एंड हाईली अचीवर गर्ल्स हैं। वो आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स लेके आती हैं कि हमें 3 दिन में एक बार मोशन होता है, हमें नहीं होता, पेट में गुड़गुड़ होती है, पेट में अच्छा नहीं है, गैस पास नहीं होती, तो ये सब सिम्टम लेके आती हैं। और जो आईबीएस विद लूज मोशन है उसमें पेशेंट की शिकायत रहती है कि मेरे पेट में ऐंठन होती है, गुड़गुड़ होती है, और मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, दिन भर में वो कितनी बार भी टॉयलेट जा सकता है, पर मॉर्नली डोमिनेंटली मेनली वो मॉर्निंग टाइम में ही जाता है। जैसे 5 बजे उठ के जाना शुरू करेगा, देन हर आधे पौने घंटे में मोशन जाएगा, और 10 बजे के बाद वो सेट हो जाएगा, 10 बजे के बाद नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक बिनाइन तरह की डिजीज़ है। बिनाइन का मतलब ये है कि ये कोई बड़ी आपको प्रॉब्लम बॉडी के लिए नहीं लेके आती कि आपको कैंसर हो जाएगा, या इससे आपको कोई टीबी हो जाएगा, या इससे कुछ और दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ये डे टू डे आपको आराम से जीने नहीं देती, ये वाली बीमारी है। तो जो अगर आप देखते हैं उसका वॉल्यूम, जो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मोशन की उन्होंने बताया, तो अगर आप 24 आवर्स में पूरा जितना स्टूल पास हुआ उसका वॉल्यूम देखते हैं तो नॉर्मल होता है, वो ज़्यादा नहीं होता। और आपकी जो आंतड़ी है उसकी एब्जॉर्प्शन भी ठीक होती है, जिससे सिद्ध होता है कि अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये खाली आईबीएस है।
आईबीएस की पहचान भी इन्हीं चीज़ों से, सिम्टम से होती है कि हमारी गैस हुई और हमने गैस पास हुई, हमें अच्छा हो गया, फिर से गैस हुई, फिर से पेट दर्द हुई। तो इसमें बहुत सारे ट्रिगरिंग पॉइंट भी देखे जाते हैं कि सम टाइम अगर आपको दूध से बने पदार्थ लेने के बाद गैस बनती है, पेट दर्द होता है, सम टाइम हमें किसी पर्टिकुलर अनाज से गैस होती है, तो उसको हम ट्रिगरिंग पॉइंट मानते हैं। आज तक फ्रेंड्स इसका ना पता नहीं चला कि आईबीएस होता क्यों है। तो अलग अलग थ्योरीज है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कोई इन्फ्लेमेटरी गट की डिजीज़ है जिसके कारण आईबीएस शुरू हो जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जिस स्पास्टिक कॉलन की इंटेस्टिन की उसमें हमारी नर्व जो है वो इसको इंटेस्टिन को सप्लाई करने वाली प्रभावित होती है, तो ये उससे हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट फिक्स अभी इसका कुछ हमें भी पता नहीं है। पाया जाता है कि स्ट्रेस में कभी कभी ये बढ़ता है। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरा एग्ज़ाम है तो सुबह मैं 3 बार टॉयलेट गया, जब मुझे कहीं जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है तो मैं 3 बार टॉयलेट गया, तो दैट इज़ रिलेटेड विद स्ट्रेस। तो जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो ये फिजियोलॉजिकली आपके सिम्टम से ही पता चल जाता है कि आईबीएस है। पर डॉक्टर इसके लिए खाली इतने में संतुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि आईबीएस की तरह प्रेजेंट होने वाले पेट के और भी डिजीज़ हैं। इसलिए डॉक्टर आपके लिए कुछ टेस्ट लिखता है। नॉर्मल आपका स्टूल रूटीन टेस्ट होता है, स्टूल ऑकल्ट ब्लड होता है, छोटे छोटे ब्लड टेस्ट होते हैं, और सबसे मेन टेस्ट होता है कॉलोनोस्कोपी। कॉलोनोस्कोपी जो है लैट्रिन के रास्ते से एक दूरबीन डाल के अंदर से चेक किया जाता है। उसमें 3 चीज़ चेक करते हैं। एक देखते हैं कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तो नहीं आती जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉर्न डिजीज़ होती है। सेकंड, कोई ग्रोथ तो नहीं है, अगर है तो उससे बायोप्सी लेके कैंसर तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, ये चीज़ देखी जाती है। एंड थर्ड देखा जाता है कि कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ तो नहीं है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कोई टीबी तो नहीं है, कोई कुछ ऐसी, इन चीज़ों को अगर इन तीनों में कोई नहीं है तो ये आईबीएस है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, आईबीएस का कोई अपना टेस्ट नहीं है, पर हम और चीज़ें रूल आउट करके आईबीएस का ट्रीटमेंट चलाते हैं। अब आइए इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट एक ही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फर्स्ट अपनी एक फूड डायरी बनाएं, उसमें देखें कौन से पॉइंट पे ये ट्रिगर हुआ है, कौन से पॉइंट इसको बढ़ाते हैं, कब आपकी पेन बढ़ती है। मान लीजिए आपको गैस्ट्रिक दूध पीने के बाद बढ़ती है तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, डॉक्टर बोलेंगे आप दूध और दूध से बने हुए पदार्थ मत लीजिए। मान लीजिए आपको सीलिएक डिजीज़ है जिसमें आपको गेहूं से एलर्जी है, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको गेहूं खाने के बाद ये दर्द होता है, आप गेहूं मत लीजिए। और उसके बाद में आता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि जैसे मैं कहीं जाता हूँ, जब ये एंग्जाइटी आती है तो होता है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप टाइम से पहले ही, आपको पता है कि ऐसी कंडीशन आएगी तो मेरा ये वाला फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, तो आप उसको पहले से ही मैनेज करने के लिए सोचें कि अगर मेरा ऐसी वाली पोजीशन आएगी तो मैं क्या करूँगा, वो उसके लिए सोचें। और डे टू डे आप उसमें अपनी एक्सरसाइज, अपनी योगा, अपनी मेडिटेशन, अपनी लॉन्ग वॉकिंग एंड रीडिंग गुड बुक्स एंड हॉबी, अपने लिए कोई अच्छी हॉबी जिसमें आप फुल्ली इंडल्ज होएं, ताकि आप अपना दिमाग इधर ना दौड़ाएं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये फंक्शनल डिजीज़ से डॉक्टर बोल देते हैं, जो हमें समझ नहीं आता। फंक्शनल का मतलब होता है अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है, बट फिर भी आप बीमार हैं, और आप उसी चक्कर में कोई दुनिया नहीं छोड़ते, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ते। तो आइए फ्रेंड्स, जानें, मेरे साथ जुड़ें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि सब लोग जो अभी तक इधर उधर घूम रहे हैं उनको रास्ता मिले और आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ। नमस्कार।